So today we are starting with Indian handicraft. ठीक है. So short ही रहेगा, मतलब इंटरैक्टिव रखते हैं इसको. एंड मोस्टली जो स्टेट है उनसे रिलेटेड अगर कुछ की फैक्ट्स हैं तो उनको देख लेंगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, तो ग्लासवेयर है. तो ग्लासवेयर का जो जिक्र है इंडियन एपिक, मतलब जो महाभारत है वहां से मिलता है पहला रेफरेंस ग्लास मेकिंग का. तो ये बताना कि ग्लास बीड्स जो है या ग्लास वर्क जो है, क्या वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी मिला था क्या? नो. तो ऐसा कुछ एविडेंस एग्जैक्टली मिला नहीं है हड़प्पन से, तो चीज याद रखना. देन इसके बाद एक और टेक्सचुअल सोर्स है जिससे पता लगता है कि हाँ यूज हो रहा था ग्लास वेयर एंशियंट टाइम में. तो सतापता ब्राह्मणा है जो बात करता है कांच या ग्लास के बारे में. ठीक है. इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है ब्रह्मापुरी और कोल्हापुर महाराष्ट्र में मिले, तो ये याद रख सकते हो. इसके अलावा ग्लासेस का ना यूज ऑप्टिकल लेंसेज बनाने में भी हो रहा था, तो इसका भी रेफरेंस एक संस्कृत टेक्स्ट दैट इज वैश्य योगा चरित्र. ठीक है. उसमें ग्लास के थ्रू ऑप्टिकल लेंस बनाने का रेफरेंस मिलता है, तो वो चीज याद रख सकते हैं. नेक्स्ट मस्की. तो मस्की कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? Where was मस्की? कर्नाटका. बुद्धा. And it was related to अशोकन एडिक्ट. करेक्ट. करेक्ट है. तो अशोकन एडिक्ट से रिलेटेड था, वहां पे हमने पढ़ा था. तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जहाँ मिले थे. इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक बार देखते देखते हम लोग चल लेते हैं इनको. ठीक है. इसके अलावा मुगल पीरियड के अंदर खासा इसके ऊपर फोकस किया गया था. तो ग्लास हुक्कास, परफ्यूम्स, तो ये सब यूजुअली ग्लास से बनाए जा रहे थे. आफ्टर दैट ग्लास का जो मेजर यूज था वो ग्लास बैंगल बनाने में ये हो रहा था. ठीक है. एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव वन वर इन हैदराबाद. तो हैदराबाद का जो ग्लास बैंगल है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है, दैट इज चूरी कजोदास. ठीक है. तो ये नाम आए तो वी शुड नो कि इट इज रेफरिंग टू ग्लास बैंगल्स मेड इन हैदराबाद. ठीक है. इसके अलावा यूपी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सहारनपुर, फिरोजाबाद, जहाँ पे ये ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज हैं. तो उनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास से वो ग्लास टॉयज प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं पंचकोरा. ठीक है. तो ये याद रख सकते हैं. देन बिहार के अंदर ग्लास बीड्स बनाए जाते हैं एंड उन ग्लास बीड्स को टिकुली बोला जाता है. ठीक है. तो ये था ग्लास के बारे में. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं ग्लास के बारे में कुछ क्वेश्चन आया. नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट ऑन क्लोथ. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीआई टैग मिलता रहता है किसी न किसी हैंडीक्राफ्ट को. तो प्रॉब्ली क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ कि ये स्पेसिफिक क्लोथ इस स्पेसिफिक एरिया से क्या जीआई टैग है, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं. ठीक है. तो देखते हैं. तो सबसे पहले एक हैंडीक्राफ्ट फॉर्म है कॉल्ड बंदनी और बंदेज. कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, कोई बता सकता है क्या? राजस्थान. राइट. राजस्थान और गुजरात दोनों से एसोसिएटेड है. एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ अ टाई डाई. मतलब क्या करते हैं कि एक पार्ट को बांध देते हैं एंड फिर उसको वाटर के अंदर या जो भी कलर है उसके अंदर डुबोते हैं. ठीक है. एंड उससे फिर एक पैटर्न निकल के आता है, वीवी पैटर्न. ठीक है. तो वो बंदेज है एंड वो बांध के डालते हैं, इसीलिए टाई में मीन्स टू, मतलब बांधना, तो इसीलिए वो बंदेज बोलते हैं उसको. ठीक है. इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है. तो ये चीज याद रखना. नेक्स्ट, लहरिया. तो लहरिया में मतलब लहर जैसा होता है ना, वीवी पैटर्न होता है, तो ऐसा ये फेमस होता है. मतलब ये वेवी पैटर्न होता है इस फैब्रिक के अंदर. एंड जयपुर और जोधपुर, मतलब मोस्टली राजस्थान में फेमस है ये लहरिया. ठीक है. तो ये याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्कत. तो इक्कत बता सकते हो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? हाँ, तो मल्टीपल स्टेट्स हैं एक्चुअली, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश. ठीक है. आगे देखेंगे कई जीआई टैग, एक आध जीआई टैग भी मिला हुआ है इक्कत के अंदर, तो वो एक स्पेसिफिक स्टेट से. और अभी यहाँ पे देख लो कि ये भी रजिस्ट डाइंग मेथड है. ठीक है. तो ये देख लो. हाँ, ये हम इक्कत साड़ीज
तेलंगाना, ओडिशा, मतलब तेलंगाना में पढ़ते हैं ना, एक और सारी से इक्कल ends with an L. That is in Karnataka. हाँ, राइट। तो वो अभी आएगा, आगे टेबल है ना, उसके अंदर एक बार ब्रॉडली देख लेंगे। अभी बस कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनको देख लो। तो नेक्स्ट इज कलमकारी। तो कलमकारी पेंटिंग्स भी हमने पढ़ी थी, एंड आइडिया वही है, उन पेंटिंग्स का इस्तेमाल ही हो रहा है कॉटन क्लॉथ के ऊपर, जिससे फर्दर ये हैंडीक्राफ्ट बन रहा है। ठीक है, तो कलमकारी में पेन यूज कर रहे थे, एंड इट वाज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज बतीक आर्ट। तो बतीक आर्ट इज पॉपुलर इन एमपी एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे एक मॉल्टन वैक्स यूज किया जाता है, एंड देन द कलर इज अप्लाइड टू दीज साड़ी। ठीक है, तो वो बतीक साड़ी बोलते हैं उनको, एंड दीज आर मल्टी कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये टेबल देख लो, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश है, इसको जीआई टैग भी है। ठीक है, एंड सिल्क एंड कॉटन साड़ी देखने को मिलता है विद इंट्रिकेट मोटिव्स। और एयर इंडिया जो क्रू था, अभी तो पता नहीं क्या पहन रहा है, बट पहले पहले जरूर यही पहन रहा था जब गवर्नमेंट के अंदर था एयर इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, एंड सिल्क एंड कॉटन साड़ी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट पटोला। तो पटोला इज पाटन। ठीक है, गुजरात से है, और एक बहुत ही हैंडवर्क जो है इसके अंदर अच्छा होता है। ठीक है, रिच हैंडलूम साड़ी है। नेक्स्ट इज बलूचरी। तो बलूचरी इज एसोसिएटेड विद मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, एंड एंशियंट थ्योरीज, सॉरी स्टोरीज जो होती हैं वो उसकी बॉर्डर पे रहती है। ठीक है, एंड सिल्क थ्रेड यूज किया जाता है इसको बनाने में, और इसको भी जीआई टैग है। ठीक है, ये तीनों जो अभी पड़ी, पोचमपल्ली, पटोला, बलूचरी, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग के अंदर प्रोटेक्शन कितने सालों तक मिलता है? करेक्ट, 10 years तक है, तो वो चीज याद रख सकते हैं। तो लेट्स है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज जमदनी। जमदनी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई गेस अभी तक इसको जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, सो देख लेना, इट्स द फाइनेस्ट मसलिन विद ओपेक पैटर्न्स वोवन ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो रहता है, मतलब जो बेस क्लोथ रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके ऊपर एक ओपेक फाइन मसलिन से पैटर्न बनाया रहता है। ठीक है, तो ये जमदनी है। नेक्स्ट तंचोई ब्रोकेट, ये वाराणसी से एसोसिएटेड है। So a kind of Banarasi sari where weaving technique involves single or double wrap and 2 to 5 color on the weft of silk fabric. ठीक है, तो तंचो याद रखना, वाराणसी से एसोसिएटेड है, एंड सिल्क फैब्रिक इसमें यूज हो रहा है। नेक्स्ट चंदेरी। तो चंदेरी हमने पता है कि यार एमपी के अंदर है। एक बैटल ऑफ चंदेरी भी हम पढ़ते हैं, राइट? तो बता सकते हो किसके बीच में था बैटल ऑफ चंदेरी? ये नहीं पता, बट दिस नेम ऑफ द सिटी इज बिकॉज ऑफ चंदेलास। हाँ, राइट। तो इसके अंदर जो मुगल एम्पर बाबर थे, और एक राजपूत रूलर का एक कन्फेडरेसी था, उन लोगों ने लड़ा था। ठीक है, तो ये देख लेना। सो यही था। नेक्स्ट तो चंदेरी में ये देख लेना, जीआई टैग है यहाँ पे, सिल्क, जरी और कॉटन वोवन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक दैट इज लाइटर देन फेदर। ठीक है, तो इसीलिए बहुत फेमस है चंदेरी साड़ी ना। आई थिंक सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोलो तो अभी जितने भी हैंडीक्राफ्ट पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट जीआई टैग है, इसको याद रखना, इक्कल, इलकल, सॉरी, ILKL। सो ये इलकल कर्नाटका से एसोसिएटेड है। यूज ऑफ कसौटी एम्ब्रॉयडरी विद चैरियट एंड एलिफेंट एज अ कॉमन मोटिव। ठीक है, इसको भी जीआई टैग है प्रोवाइडेड। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट तंत, तो वेस्ट बंगाल से ये क्रिस्प प्रिंटेड साड़ी रहती है। ठीक है, कॉटन की। नेक्स्ट इज नवबरी, महाराष्ट्र। तो सिंगल 9 यार्ड साड़ी नोन एज कसाटा साड़ी। ठीक है, तो 9 यार्ड मतलब इसका एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि ये 9 यार्ड का रहता है लेंथ में, एंड कसाटा साड़ी भी बोलते हैं, या नौवरी साड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोमकई, मतलब उड़ीसा। 9 ना, नौवारी। हाँ, करेक्ट, नौवरी मतलब 9, राइट। सो नेक्स्ट इज बोमकई, उड़ीसा से है।
सिल्क एंड कॉटन साड़ी विद इकत एम्ब्रॉयडरी एंड इंटीग्रेट थ्रेड वर्क, इसको भी जीआई टैग अवेलेबल है, ठीक है, बोमकई उड़ीसा को। नेक्स्ट कॉनराड तमिलनाडु, तो ये इसमें मोटिव्स रहते हैं एनिमल्स के, एलिफेंट्स के, नेचुरल और भी एलिमेंट्स रहते हैं, और इसको टेम्पल साड़ी भी बोला जाता है, ठीक है, कॉनराड को। तो तमिलनाडु में है, अभी कोई जीआई टैग नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट पोशाक छत्तीसगढ़, तो ये फेमस सिल्क साड़ी है फ्रॉम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पैथनी महाराष्ट्र, तो अगेन सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है विद गोल्डन कलर थ्रेड, तो याद रखना पैथनी इज एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट कलमकारी, ये हमने देखी लिया, आंध्र प्रदेश में है। कसावो इज इन स्टेट ऑफ केरला एंड इसमें एक थिक गोल्डन बॉर्डर रहता है। एंड लास्टली डब्बू, तो ये चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान से, ठीक है। सो इसको अभी ब्लॉक प्रिंटिंग रहती है ना, कि एक क्लॉथ के ऊपर एक ब्लॉक डाई रहते हैं, उससे हम लोग ब्लॉक्स बना देते हैं, ठीक है, या कोई भी जो पैटर्न होता है डाई का वो उसके ऊपर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक यूज होती है डाबू के अंदर, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में अवेलेबल है, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट में किसी को और ऐड करना है क्या? हाँ, तो ये हमने जमदानी पढ़ा था ना, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, उसका जीआई टैग नहीं है, लेकिन उप्पाड़ा जमदानी करके है एक आंध्र प्रदेश में, उसका जीआई टैग है। राइट, उप्पाड़ा जमदानी देख लेना, सही बोला, उप्पाड़ा जमदानी जीआई टैग है फ्रॉम स्टेट ऑफ आंध्र, राइट? आंध्र, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो भी रिसेंट में जीआई टैग रहे ना, मतलब देख लेना 2020 या सॉरी 21-22 के अंदर, तो प्रॉब्ली उनको पूछ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स से भी आई गेस मैच कर लेना इस पार्ट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जामदानी वाला जो भी था उसमें जीआई टैग है, बट इंडिया से नहीं है, बांग्लादेश। राइट। राइट, बट ये याद रखना, ये जमदनी जो उपाड़ा है उसको है, ठीक है, जो कि आंध्रा से है, कंफ्यूजन हो सकता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आइवरी क्राफ्टिंग, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस पुराने टाइम का था तो इसलिए डाल दिया इसके अंदर, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो टेराकोटा में तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बांकुरा हॉर्स है, पंचमुरा हॉर्स है, तो ये वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड क्राफ्ट है, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो सिल्वर ज्वेलरी, तो देख लेना इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक यूज बाय ज्वेलरी आर्टिस्ट इज फिल्जरी वर्क, ठीक है, तो उड़ीसा का खासकर पॉपुलर है। पनेरी और पैजम सिल्वर एंकलेट बनाते हैं, ठीक है, तो नाम देख लेना कि ये उड़ीसा से एसोसिएटेड है। इसके अलावा गुंची करके एक सिल्वर ऑर्नामेंट भी यहाँ पे बनता है, ठीक है, सो यही पॉपुलर था सिल्वर ज्वेलरी में। एंड कर्नाटका में एक प्लेस है बीदरी, ठीक है, आई गेस ये बाहमनी किंगडम के अंदर पॉपुलर हुआ था शायद ये बीदरी वाला, तो करेक्ट। तो यहाँ पे भी बहुत एक्सक्लूसिव वर्क होता है। तो अभी रिसेंटली ना आई गेस मोदी जी अभी ट्रिप पे गए थे, ये यूरोप की ट्रिप पे गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट जो थे वो फॉरेन डिग्नेटरीज को दिए थे, तो उनको भी एक बार थोड़ा सा रेफर कर लेना कि क्या क्या उनमें फेमस था, ठीक है, तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट भी थे उसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट भी थे, ठीक है, सो रेफर कर लेना, प्रॉब्लम वहां से कुछ पूछ सकते हैं कभी, ठीक है। सो ये बीदरी वर्क इज पॉपुलर फ्रॉम कर्नाटका इन एसोसिएटेड विद सिल्वरवेयर, ठीक है, सो ये रहा। नेक्स्ट क्ले एंड पॉटरी वर्क, तो हमने मोस्टली पढ़ रखा है कि वैदिक पीरियड में क्या था, इंडस में क्या था, ठीक है, सो बता सकते हो इंडस में कौन सा पोटरी यूज कर रहे थे? रेड एंड ब्लैक वेयर ना, रेड वेयर। राइट, तो याद रखना ये वाला। नेक्स्ट रेड एंड ब्लैक पोट्री, ठीक है, तो इसके भी एविडेंसेस मिल रहे थे,
देन नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ये सब भी मिल रहा था, ठीक है। तो इतना है, कुछ खास नहीं है पोर्ट्री के अंदर, सब पढ़ ही चुके हम लोग। हाँ, स्टेट स्पेसिफिक पोर्ट्रीज देख लेते हैं। तो खुर्जा पेंट पोर्ट्री है, यूपी से एसोसिएटेड है। ब्लैक पोर्ट्री आजमगढ़ यूपी। ग्लेस पोर्ट्री चुनार या चिन्हत, तो ये बता सकते हैं कहाँ पे है कोई चुनार या चिन्हत? बिहार। तो आई गेस यूपी है शायद, मैं चेक कर लेना। चुनार जो है, तो ग्लेस पोर्ट्री या ग्लेस स्टाइल जो है वहां से फेमस है। ब्लू पॉटरी तो ये जयपुर से फेमस है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी से बनता है। ब्लू पॉटरी याद रखना, इज एसोसिएटेड विद जयपुर। कागजी पोट्री इज एसोसिएटेड विद अलवर, ठीक है, राजस्थान से अगेन। फिर पोखरन पोट्री इस पोखरन से एसोसिएटेड है, यूज फॉर हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है। फिर डल गेट, ठीक है, तो हमने कल ही पढ़ा, डल जो झील है वो जम्मू श्रीनगर के अंदर है, तो उससे एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कारीगरी पोट्री तमिलनाडु। सुराई इज एसोसिएटेड विद वेस्ट बंगाल। एंड ब्लैक पोट्री उखरुल या मणिपुर से। एंड लास्टली गोपी चंदन सौराष्ट्र। तो देख लेना, सौराष्ट्र रीजन कौन से स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र। गुजरात। गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र है। Right. ठीक है। चुनार यूपी ही है, ठीक है। मिर्जापुर। हाँ, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ब्रोंज क्राफ्ट के बारे में था, तो हमें बताया आईवीसी के अंदर हमने जो डांसिंग गर्ल देखा था, वहां से हमें पहला रेफरेंस मिलता है कि ब्रोंज जो थे वो यूज हो रहे थे। अब सादिकपुर सिनौली जो यूपी में है ना, मेरठ के पास, वहां पे जो एक्सकवेशन हो रहा है, तो वहां पे शायद हो सकता है कि वो आईवीसी से पहले भी यूज कर रहे हो ये लोग ब्रोंज को, ठीक है। वहां पे ब्रोंज स्वॉर्ड भी मिला है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन हमने पूछ ही रखा है 2-3 बार कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो कॉपर और जिंक का अमेल्गमेशन होता है, ठीक है। तो वो चीज है। एंड इसका रेफरेंस मत्स्य पुराण में भी मिलता है, और कल हमने जो साइंटिस्ट वर्क पढ़ा था ना, तो उसमें नागार्जुना का रसा रत्नाकार, तो इसमें बेसिकली वो बात कर रहे थे गोल्ड वगैरह बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो थी वो एक्सप्लेन करी थी रसा रत्नाकर में, ठीक है। तो ये चीज थी। बाकी ये देख लो, फेमस जो ब्रास वर्क वगैरह रहता है। सो हाँ, आई गेस ब्रॉन्ज का तो हमने डिस्कस कर लिया, ब्रास का बता सकते हो, ब्रास किस चीज का अलॉय है? Copper and zinc. Bronze is copper and tin. हाँ, आई गेस, सॉरी, हाँ पिछले में गलत बोल दिया। ब्रॉन्ज इज कॉपर एंड टिन एंड ब्रास इज कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना, यही है, ब्रास कॉपर जिंक है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन है। Alright, तो गजा तांडवा सो इज एसोसिएटेड विद ब्रास वर्क है, फेमस, ठीक है। तो तांडवा जो पोजीशन होती है उसके अंदर शिवा का वो स्कल्पचर बनाया रहता है, ठीक है। इट्स फ्रॉम केरला, ठीक है। नेक्स्ट इज डोकरा कास्टिंग, तो ऑर्नामेंट्स होते हैं ब्रास से बने हुए, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से पॉपुलर है। नेक्स्ट इज पहलदार लैम्प्स, तो आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग है ना? नॉट श्योर, देखा है कभी आपने? हाँ, आदिलाबाद डोकरा जीआई टैग है, तेलंगाना। तेलंगाना, यहाँ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल लिखा है। हाँ, यहाँ ये डोकरा कास्टिंग डिफरेंट है, जो आदिलाबाद वाला डोकरा है ना, वो उसको जीआई मिला हुआ है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन आई थिंक इसको ठीक है। तो आदिलाबाद पता है कि तेलंगाना में प्रॉब्ली एसोसिएटेड होगा, शायद आगे आ भी जाएगा। तो नेक्स्ट इज पलदार लैम्प्स, तो कॉपर और ब्रांस लैम्प्स है, और जयपुर और उत्तर प्रदेश में फेमस है। नेक्स्ट इज पेम्बर्ती क्राफ्ट, तो एक्सक्यूजिट शीट मेटल ब्रास आर्ट टू अडॉर्न चैरियट्स एंड टेम्पल, ठीक है। तो वारंगल जो कि तेलंगाना में है, तो पेम्बर्ती देख लेना, ब्रास आर्ट है, राइट। तो ये था ब्रास के बारे में। इसके अलावा कुछ और क्राफ्ट फ्रॉम मेटल की बात करें तो द मोस्ट फेमस टेक्निक इज मरोरी वर्क ऑफ राजस्थान।
जिसमें मेटल को यूज करता है टू क्रिएट एचिंग्स ऑन द बेस मेटल एंड फिलिंग द गैप विद रेजिन, ठीक है। तो मेटल के अंदर एनग्रेविंग कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कोई रेजिन जो है वो भर देते हैं। रेजिन मतलब कोई फ्लूइड टाइप का उसमें, ठीक है। उससे कलरफुल भी होता है और बहुत रिच लुक भी आता है उसमें। सो मोस्ट ऑफ द मेजर, इसके अलावा एक और है मेटल वर्क विच इज कॉल्ड बदला, ठीक है। बदला अगेन मारवाड़ जो रीजन था राजस्थान का, वहां पे यूज होता था एंड यूजली जिंक के थ्रू वो लोग राउंड पॉट्स है उसके ऊपर कार्विंग वगैरह करते थे, ठीक है। इसके अलावा मुरादाबाद यूपी के अंदर बारीक काम, ठीक है। तो बारीक काम मतलब डेलिकेट वर्क, कॉमन पार्लेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, तो वही इस आर्ट का नाम हो गया, बारीक वर्क या बारीक काम, ठीक है। दे यूज नकाशी स्टाइल और एनग्रेविंग टू क्रिएट पॉट्स। तो ये था, ये मरोरी वर्क का एक एग्जाम्पल देख लो कि कैसे शीट मेटल के अंदर एनग्रेविंग करी हुई है और फिर उसके ऊपर एक रेजन से उसको कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अनदर टेक्निक है तरकाशी। सिमिलर टेक्निक है कि मेटल के ऊपर आपने कार्विंग कर दी, ठीक है, और ग्रूव्स बना दिए, तो वो तरकाशी है राजस्थान से। राजस्थान artists have also perfected the technique of koftagiri or the damascening that involves inlay of a light metal on the dark side। तो कोफ्तागारी और तारकशी ये दोनों अगेन राजस्थान से ही एसोसिएटेड है। राइट, नेक्स्ट लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यूपी राजस्थान काफी फेमस सेंटर्स हैं इसके। इसके अलावा कोल्हापुर का जो चप्पल है वो भी लेदर से ही बना रहता है, ठीक है, तो वो भी फेमस है, तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, बाकी सो नेक्स्ट देख लो वुडन वर्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे लार्जेस्ट सेंटर जो है इसमें कश्मीर है। अभी रिसेंटली कश्मीर के आई थिंक शायद पेपर क्राफ्ट था, उसको भी जीआई टैग मिला था 2021 के अंदर, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना उसको, कश्मीर का था, अभी रिसेंटली मिला था। तो सम ऑफ द एक्सक्लूसिव वर्क ऑफ द वुड वर्क आर द कश्मीरी लैटिस वर्क सच एज अच्छेदार, खतमबंद, अली पिंजरा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव वुड वर्क है जो कि कश्मीर से आते हैं। फिर गुजरात में भी है अच्छा खासा वुडन वर्क, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स देख लो, नगभेल, कुचरी फूल, जली, दोरी, तो ये सब गुजरात के जो वुड वर्क है उनके कुछ एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट ये टेबल देख लो। सो कर्नाटका में सैंडलवुड, ठीक है। तो सैंडलवुड एंडेमिक है क्या इंडिया को? नो। करेक्ट, तो वो एंडेमिक नहीं है। हमने एंडेमिक जो अभी रिसेंटली में जो ट्री पढ़ा है वो है रेड सैंडर्स, ठीक है, जो कि एंडेमिक है ईस्टर्न घाट को। सो याद रखना, जनरली हम लोग ऐसी कोई स्पीशीज पढ़ते हैं ना तो वेस्टर्न घाट आता है, लेकिन रेड सैंडर्स की खासियत ये थी कि वो ईस्टर्न घाट में था एंडेमिक, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में रक्त चंदनम। तो अभी जो रेड सैंडर्स की बात कर रहे थे वो ये रेड सैंडलवुड या रक्त चंदन उसको बोलते हैं। तो ये कार्व डॉल्स बनाने के लिए, फिगरीन्स बनाने के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट केरला में टीकवुड, सो यूज टू मेक थारवाड़ हाउसेज दैट वर फेमस फॉर देयर डीप ब्राउन कलर एंड इंटीग्रेट वुड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड, तो यहाँ पे कुमसियांग करके जो ट्री है उसको यूज किया जाता है। तो दिस लोकल वुड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोटवर्दी फॉर ह्यूज लॉग ड्रम्स, ठीक है। राजस्थान में तो यहाँ पे रोइल्डा है, ठीक है। रोइल्डा एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी को इस्तेमाल करके सिंदूर बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रत्नागिरी महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हाले और पंगोरा वुड, तो यहाँ से लैकर्ड इमिटेशन फ्रूट्स, ठीक है। तो टॉयज वगैरह जो बनाए जाते हैं इससे, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 के अंदर टॉयज पे काफी जोर था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, एंड मन की बात वगैरह में भी काफी बार प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया था कि ये टॉयज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो टॉयज के अर्लीस्ट एग्जांपल हमें आईबीसी जो सिविलाइजेशन थी उससे मिलता है, ठीक है। आई गेस टेबल तो नहीं है, आई थिंक जो विजन था ना उसके पीटी वगैरह में मेंशन था, तो एक बार उसको चैनल पे डाल दूंगा मैं। तो टॉयज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
बट अभी यहाँ पे इसमें कवर्ड है नहीं इतना, तो उसको अलग से एक बार फोटो वगैरह से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टोनवेयर है। तो स्टोनवेयर के अगेन एग्जांपल जो हमें मौर्यन जो पीरियड है वहां से देखने को मिलते हैं। सो कोई बता सकता है मौर्यन में जो पिलर था और जो एग्जिस्टिंग या कंटेम्प्रेरी पिलर्स थे उस टाइम के, क्या डिफरेंस थे उनमें? मॉडर्न पिलर एक वो से बना रहता था ना, मतलब स्टोन, सिंगल स्टोन राइट, कार्विंग। करेक्ट। तो उस टाइम कंटेम्प्रेरी जो थे आर्केमेन जो सिविलाइजेशन बोलो या किंगडम बोलो उस टाइम का, तो उनका जो था वो पिलर जो रहता था वो ब्लॉक था, ब्लॉक के टाइप में होता था, मतलब एक मेसन सीमेंट वगैरह का या प्लास्टर वगैरह का इस्तेमाल करके उसको तैयार करता था, वो एक सिंगल स्टोन नहीं होता था, ठीक है। और जो मौर्यन था वो सिंगल स्टोन से बनता था, तो एक ट्रिक से पता लगता था कि कितना एक्सपर्टीज था लोगों के अंदर उस टाइम, तो वो सिंगल स्टोन से वैसा एक पूरा का पूरा लॉन्ग शाफ्ट बना देते थे, ठीक है। तो वो एक मेजर डिफरेंस था। और वो यूज क्या करते थे, मोस्टली रेड सैंडस्टोन यूज करते थे। और जो ईरानियन साइड में जो आर्केमेनाइट किंगडम थे वो लोग मोस्टली थोड़ा सा ब्लू कलर रखते थे उसके अंदर, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा मुगल पीरियड जब आता है तो एक टेक्निक आती है पितृ द्वारा की, तो कोई बता सकता है व्हाट वाज पितृ द्वारा? पेंटिंग ये का तो पैटर्न होता था ना स्टोन पे। हाँ, मतलब पेंटिंग नहीं था एग्जैक्टली, इट वाज बेसिकली वॉल के अंदर एनग्रेविंग कर दी और उसके अंदर स्टोन्स लगा दिए, ठीक है, कलरफुल स्टोन को उस वॉल के अंदर एम्बेड कर दिया, ठीक है। सो दैट वाज पितृ द्वारा। तो मोस्टली वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए वो इस टाइप का प्रीशियस जो जेम्स थे उनको वॉल्स के अंदर लगवा देते थे, ठीक है। एंड पितृ द्वारा किसके अंडर फेमस हुआ था, कौन लेके आया था ये टेक्निक को? ये सुल्तानेट कौन? तो नूर नूर जहां थी ना, तो वो लेके आई थी, ठीक है। वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो वो, इसके अलावा संगमरमर, ठीक है, वाइट जो मार्बल होता है मकराना से विच इज इन राजस्थान, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देख लो। संजय, टॉयज में 3 ही इम्पोर्टेंट टॉयज है जो मतलब यू गाइस ऑलरेडी नो। एक है चन्नापट्टनम, दूसरा है कोंडापल्ली, तीसरा है किन्नाल और किन्नल टॉयज। ये 3 ही दिया हुआ है नए इसमें। स्टेट बता सकते हो क्या? हाँ, चन्नापट्टनम इज कर्नाटका हम्म, और कोंडापल्ली इज आंध्र। और किन्नल किन्नल? टॉयज इज अगेन कर्नाटका। तो याद रखना चन्नापट्टनम। ये हम्म, हाँ, ये किन्नल का विजयनगर एम्पायर का पेट्रोनेज मिला है किन्नल टॉयज को। तो ये खासा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये सारे टॉयज जो है वुड से बनते हैं, ठीक है। इनफैक्ट चन्नापट्टनम में तो एक स्पेशल ट्री यूज होता है जिसको बनने में मेरे ख्याल से आई थिंक अराउंड डिकेड लगता है, तो ट्रीज भी जल्दी वाइप आउट हो रहे हैं, दूसरा टॉयज की पॉपुलैरिटी भी कम हो रही थी, दैट्स व्हाई पीएम वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन दोस टॉयज, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी थी, जैसे कि एक पीपली वर्क था विच वॉज फेमस इन उड़ीसा, ठीक है। तो पीपली के अंदर एक पैच वर्क रहता था जिससे कि फैब्रिक को स्यू कर दिया जाता था इन सिंगल पीस, ठीक है। सो नेक्स्ट अनदर वन वाज फुलकारी। स्टेट बता सकते हो फुलकारी कहाँ से एसोसिएटेड है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। मेजरली पंजाब से आता है नाम ये। तो फुलकारी नाम से पता लग रहा है फूल बनाना होता था इसके अंदर, आर्ट वर्क, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लोरल डिजाइन रहते थे फुलकारी में। सो ये तो अपील है कि आगे आएगा। सो नेक्स्ट वाज बाग।
ठीक है, which use silk threads to embroider on a green cloth to make flower like pattern, ठीक है। अदर टेक्निक्स लाइक गोटा राजस्थान, तो यहाँ पे एक गोल्ड थ्रेड जो होता है वो कोई भी फैब्रिक होता है उसके किनारे पे लगा दिया जाता है। बॉर्डर जो होता है वो इस गोटा जो होता है उससे बनता है, और मोस्टली ये गोटा गोल्डन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, खंडेला और जयपुर आर टू फेमस वर्क फॉर जरी वर्क, ठीक है। और टेक्निक रिलेटेड टू जरी वर्क इज करचोबी, ये भी अगेन राजस्थान से ही है, ठीक है। फिर है चिकनकारी, तो चिकनकारी इज फेमस फ्रॉम यूपी से आता है, और इसमें मोस्टली व्हाइट रहता है, ठीक है। चिकनकारी मतलब व्हाइट एक बैकग्राउंड के ऊपर अगेन व्हाइट कलर से ही एम्ब्रॉयडरी करी रहती है, ठीक है। तो ये एक डिस्टिंक्शन होता है चिकनकारी का, ठीक है। नेक्स्ट, कश्मीर से, तो कश्मीर से मिलता है कशीदा एम्ब्रॉयडरी दैट इज जनरली डन ऑन द फेमस कश्मीरी शॉल्स, ठीक है। तो शायद अभी यही कशीदा शॉल जो है वो पीएम पता नहीं किसी को दे के आए थे, शायद फिनलैंड वगैरह की पीएम, फिनलैंड नहीं सॉरी नॉर्वे वगैरह की किसी पीएम को दे के आए थे, तो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, बनारस ब्रोकेड, तो वो इससे कश्मीर का जो कह रहे हो ना, एक ही जीआई टैग है उसका, वो कश्मीरी रग है, ठीक है। अभी जो मिला है मतलब 2016 में उसे जीआई के लिए रजिस्टर किया गया था, लेकिन अभी वो रजिस्टर हुआ है, तो एक सिंगल जीआई है कश्मीर के। पश्मीना शॉल को भी नहीं है? नहीं, पश्मीना भी नहीं है। पश्मीना लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर होगा आई थिंक। अच्छा, ठीक है। राइट, तो नेक्स्ट बनारस ब्रोकेड है, तो सिल्वर और गोल्डन जरी है उस साड़ीज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन द मिडिवल पीरियड, हिमरू मटेरियल वाज यूज्ड फॉर रॉयल ड्रेसेस। इवन टुडे हिमरू शॉल्स आर वेरी पॉपुलर, दे आर मेड इन औरंगाबाद, ठीक है। तो ये देख लेना, ये कशीदा है। नेक्स्ट, महेश्वरी साड़ीज, तो ये फेमस है मध्य प्रदेश स्टेट से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से हमने चंदेरी देखा था, उसके बाद महेश्वरी साड़ी अगेन फेमस है। ये शायद महेश्वरी साड़ी इसको ही पॉपुलराइज किया था ना अहिल्या बाई होलकर ने, देख लेना एक बार, उसको कंफर्म करा देना। नेक्स्ट, चंबा रुमाल, तो चंबा विनो हिमाचल प्रदेश में है, तो वहीं से एसोसिएटेड है ये हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कच्छ इन गुजरात इज नोन फॉर मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड शीशा, तो इतना इंपॉर्टेंट था। Next, in West Bengal and Odisha, layers of old pieces of cloth are stitched together and embroidered. These are known as kantas, ठीक है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाते थे, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि मल्टीपल पर्पस हो सकते थे उसके। In Manipur, delicate muga silk thread embroidery in dark color is done on borders of tanks, ठीक है। या ट्रेडिशनल शॉल जिनको बोलते थे, तो याद रखना। नेक्स्ट इज कसौटी, तो कसौटी कर्नाटका में होता है, एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल मोटिव्स जो थे वो एम्ब्रॉयडर किए जाते थे, ठीक है, क्लॉथ के ऊपर। एंड ये चालू है चालुक्यन जो पीरियड था वहां से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो वो याद रख सकते हैं। तो वो बात सही है, महेश्वरी साड़ीज वर पॉपुलराइज्ड बाय अहिल्या बाई होलकर। थैंक्स। तो समराइज देख लो, चिकनकारी लखनऊ से एसोसिएटेड है, वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी रहता था। कंठा वेस्ट बंगाल उड़ीसा, पुराने पीसेस को स्टिच कर दिया जाता, और कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, किसी भी पर्पस के लिए उनको यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, फुलकारी, ये अगेन देखा फूल बनाने का रहता था, पंजाब से एसोसिएटेड है। बाग अगेन पंजाब से ही एसोसिएटेड है एंड सिमिलर टू फुलकारी है, ठीक है। नेक्स्ट, जरदोजी उत्तर प्रदेश से है। कशीदाकारी जम्मू कश्मीर से है। आरी इट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड गुजरात, ठीक है। तो कंसेंट्रिक रिंग चेन्स इस टाइप के जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते थे वो बनाए जाते थे। मिरर वर्क राजस्थान गुजरात दोनों से फेमस था। नेक्स्ट इज धरनिया, इट्स इन मतलब ये गुजरात से आता है, एंड मोस्टली एम्ब्रॉयडर्ड वॉल हैंगिंग्स होते थे, ठीक है, दीवारों पे लटकाने के लिए शो पीसीस, ठीक है। नेक्स्ट, हीर फ्रॉम गुजरात, तो यहाँ पे बोल्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे। गोटा राजस्थान से देख लिया। अक्षिदा फ्रॉम बिहार, कसौटी फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। रबरी फ्रॉम गुजरात, पिछवई फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात। तो पिछवई में ये रहता था कि रिलीजियस आइडल का
बैकड्रॉप देके कलरफुल हैंगिंग्स बना सकते हैं, अगेन शो पीसेस था। नेक्स्ट इज शामिलामी, इट्स फ्रॉम मणिपुर। फिर फूल पट्टी का काम, तो फूल पट्टी का काम इट्स फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। टोडा, तो टोडा ट्राइब से तमिलनाडु में, तो वो ये करते हैं वर्क। नेक्स्ट इज बनी, तो बनी ग्रासलैंड्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि गुजरात से रिलेटेड है। तो लोहाना कम्युनिटी है वो इसको बनाती है। नेक्स्ट बंजारास, तो बंजारा जो है लामडा ट्राइब्स है आंध्रा, और बंजारा ट्राइब्स ऑफ एमपी। तो ये एक एम्ब्रॉयडरी रहती है जिसमें मिरर और बीड वर्क भी रहता है। नेक्स्ट इज मुकेश, उत्तर प्रदेश से। खरचोबी राजस्थान से है। पीपली उड़ीसा से हमने अभी जस्ट देखा ही था, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ऑलराइट, तो इतना ही था इसके अंदर। ठीक है, सो ये कुछ फेमस फ्लोर डिजाइन रहते हैं, ठीक है, तो जो इसमें लिखे हैं वो तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कोलम हम बोलते हैं। कोलम के बारे में बता सकते हो क्या, व्हाट इज कोलम? तमिलनाडु का फ्लोर डिजाइन है, और केरला का भी शायद। तो यूज क्या करते हैं इसमें मटेरियल? लाइमस्टोन। तो मतलब डेली मॉर्निंग का रिचुअल होता है उन लोगों का, आई थिंक आंध्रा में भी रहता है शायद। वो डेली क्या करते हैं, मॉर्निंग उठ के जब फ्लोर वगैरह साफ कर लेते हैं घर वर को, तो उसके बाद ये कोलम बनाते हैं। तो मोस्टली वाइट ये लाइमस्टोन यूज होता है, तो इसके अंदर वो उससे फ्लोरल डिजाइन या ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं घर के एंट्रेंस पे, ठीक है, तो कोलम था। नेक्स्ट चौक पुराना of Punjab and Uttar Pradesh, and Ayyappan design of Himachal Pradesh adopt squares, circles and triangles basic motive, ठीक है। तो चौक पुराना और अय्यप्पन ये हिमाचल प्रदेश से, चौक पुराना पंजाब और उत्तर प्रदेश से, और अय्यप्पन हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज मांडना। मांडना मतलब, मांडना का राजस्थानी में मीनिंग होता है टू ड्रॉ, मांडना, ठीक है, तो इज टू ड्रॉ, यानी ये ड्राइंग है राजस्थान और एमपी की, ठीक है, विच लिटरली मीन्स डेकोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट संथियास, तो संथियास आर मेड इन गुजरात टू डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ हाउस, ठीक है, तो रंगोली महाराष्ट्र से फेमस है, ठीक है। कोलम साउथ इंडिया से फेमस हो गया। एक रिसेंटली हमने ना केरला से एसोसिएटेड Rice powder is also used in kolam. करेक्ट। राइट, तो वो भी याद रखना, व्हाइट जो है वो राइस पाउडर या लाइमस्टोन उनको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोलम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक हस्ते इन कर्नाटका, मुगलू इन आंध्र प्रदेश, गोलम इन केरला, ठीक है, तो कोलम के डिफरेंट नाम है, तो इस टाइप के पैटर्न्स हो गए वो अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट इज जयंती ऑफ उड़ीसा, अरिपाना ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये फेमस थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हुए हैं इसमें से। तो कलमकारी पेंटिंग refers to a painted cotton textile in southern India, a handmade drawn on bamboo handicraft in northeast India, a block painted wooden cloth in western Himalayas, a painted decorative silk cloth. करेक्ट, तो ये ए है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मतलब पीवाईक्यूज में तो एक ही था, बाकी कुछ क्वेश्चंस देख लें। बंधनी या टाई डाई क्लॉथ इज डोमिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में डोमिनेंट था? राजस्थान। राइट, तो राजस्थान था आंसर। नेक्स्ट, टाई डाई पेंटिंग्स के बाद प्रिंटिंग के बारे में बताना, तो इनमें से कौन सा एक टाई डाई आर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, लहरिया, इक्कत, बंधनी या कलमकारी? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम पेन से ड्रॉ कर रहे थे, कलम से ड्रॉ कर रहे थे, आंसर इसका भी होना चाहिए था, बाकी सारे टाई डाई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, केरला इज फेमस फॉर आइवरी पेंटिंग्स, इन जोधपुर आइवरी बैंगल्स आर प्रोड्यूस। क्या मार्क करना चाहिए था इसमें? वैसे भी बेकार है, फालतू का, ये फालतू का क्वेश्चन, आइवरी अब रिलेवेंट भी नहीं है, ठीक है,
गॉन आर दोज डेज जब आइवरी यूज होता था, तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज फेमस फॉर स्पेशल टाइप ऑफ लेदर फुटवेयर कॉल्ड मुजादीस? गुजरात। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। सो इसका आंसर प्रॉब्ली शायद राजस्थान था, एक चेक करना पड़ेगा, लेदर वाला पढ़ा नहीं था मैंने। फोर्थ पे है, ठीक है, तो राजस्थान ही था। नेक्स्ट, मनोती आर्ट इज विच इन्वॉल्व्स डेकोरेटिंग आर्टिकल विद कैमल स्किन इज फेमस इन, तो अगेन ये बीकानेर जो साइड है वहां पे फेमस है, ठीक है, मनोती। नेक्स्ट, तिरुपति ड्रॉल्स विच आर क्वाइट फेमस इन इंडिया यूज सैंडलवुड, स्टीक वुड, रेड सैंडलवुड, शीशम वुड, क्या होना चाहिए? रेड सैंडलवुड। हाँ, तो सैंडलवुड है वो, रेड सैंडलवुड से मत कंफ्यूज होना, वो तो मुश्किल नहीं मिलता, तो वो वैसे नहीं देगा कोई। सिक्स का सी है एक्चुअली, रेड सैंडलवुड है ये। ये शेषाचलम हिल्स बोलते हैं ना, वहीं पे रेड सैंडलवुड, तो तिरुपति भी शेषाचलम में ही है। हाँ राइट, वो लॉजिक से कर सकते हैं, तिरुपति शेषाचलम में ही है, एंड शेषाचलम में रेड सैंडल्स होता है, तो प्रॉब्ली उससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, फुलकारी वर्क रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन, तो ये हमने देखा था, फुलकारी पंजाब से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, दिस एम्ब्रॉयडरी यूजेस व्हाइट थ्रेड टू मेक फ्लावर्स एंड अदर ब्यूटीफुल पैटर्न एंड इज फेमस इन लखनऊ, क्या था आंसर? चिकनकारी। करेक्ट, तो चिकनकारी इसका आंसर था। ठीक है, विद दैट वी आर डन विद हैंडीक्राफ्ट पार्ट। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या?